आज है 24 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बदलेंगे पीयूसी नियम, नए प्लान से वाहन चालकों पर पड़ेगा असर। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार के नए प्लान के तहत वाहन जांच और प्रमाण पत्र व्यवस्था को और सख्त व प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई आसान होगी। वहीं नियमों का पालन करने वाले वाहन मालिकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। नए बदलावों से कुछ वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर जिनके वाहन तय मानकों पर खरे नहीं उतरते। सीयूईटी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, एनटीए ने जारी किया रिजल्ट। सीयूईटी यूजी 2026 में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और जन्मतिथि की मदद से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीयूईटी के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समेत देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसा पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख की सहायता दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सचिवालय में सैदुल्ला जाब भवन ढहने और हौज रानी अग्निकांड में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों का दुख साझा करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इस दौरान प्रभावित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सौंपी गई। असोला भट्टी बनेगा हरित कवच, 10 लाख पेड़ों से सुधरेगी दिल्ली की हवा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में असोला भट्टी क्षेत्र में बड़े स्तर पर हरित विकास अभियान शुरू किया गया। इस पहल के तहत करीब 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे राजधानी के लिए मजबूत हरित कवच तैयार होगा। परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, आपत्ति दर्ज करने का मौका। पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया। प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित होगी। इसी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। एम्स दिल्ली सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त, कर्मचारियों के लिए जारी नए निर्देश। एम्स दिल्ली ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कर्मचारियों और संबद्ध कर्मियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। संस्थान ने मरीजों की गोपनीयता, अस्पताल की आंतरिक जानकारी और आधिकारिक सूचनाओं के अनाधिकृत प्रसार पर विशेष चिंता जताई। निर्देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील सामग्री साझा करने से बचने और संस्थान की छवि को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया। जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थकों का प्रदर्शन जारी, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से टकराव। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थकों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई। समर्थकों ने प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग को आवश्यक बताया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। डीयूपीजी प्रवेश के दूसरे दौर में 2964 आवंटन, तीसरी सूची भी जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे दौर में 2964 नई सीट आवंटन किए गए। वहीं अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए सीट फ्रीज करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 3399 पहुंच गई। विश्वविद्यालय ने इसके साथ ही तीसरी आवंटन सूची भी जारी कर दी, जिससे शेष उम्मीदवारों को प्रवेश का एक और अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दिल्ली व्यापारियों को राहत, एमसीडी ने 2 टैक्स भुगतान के लिए एक पोर्टल बनाया। दिल्ली के व्यापारियों को एमसीडी ने बड़ी राहत दी। अब कारोबारियों को 2 अलग-अलग करों के भुगतान के लिए अलग प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। एमसीडी ने दोनों टैक्स जमा करने की सुविधा एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी। इस व्यवस्था से कर भुगतान प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली बनेगी। व्यापारियों को दस्तावेजी औपचारिकताओं और तकनीकी परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली को मिला पहला इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर, पोषण सेवाओं को मिलेगी नई दिशा। दिल्ली में पहला इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर शुरू होने से पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। इस केंद्र का उद्देश्य कुपोषण से प्रभावित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समग्र पोषण सहायता उपलब्ध कराना है। यहाँ पोषण परामर्श, स्वास्थ्य जांच, आहार संबंधी मार्गदर्शन और निगरानी जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल कुपोषण की समस्या से निपटने और लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली में रोड कटिंग पर सख्ती, 1 जुलाई से बिना अनुमति नहीं होगा कार्य। दिल्ली में सड़कों की बार बार खुदाई और यातायात बाधित होने की समस्या को रोकने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से राजधानी में किसी भी एजेंसी को रोड कटिंग से पहले संबंधित विभागों से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। बिना स्वीकृति सड़क खोदने पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से सड़कें सुरक्षित रहेंगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा। दिल्ली में बिजली कंपनीज के सीएजी ऑडिट का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली वितरण कंपनीज के सीएजी ऑडिट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए ऑडिट का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से जारी नोटिस केवल प्रस्तावित प्रक्रिया का हिस्सा है और इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। फैसले के बाद अब ऑडिट से जुड़ी आगे की सुनवाई उपराज्यपाल स्तर पर की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, 12,000 वाहनों के चालान, 110 एफआईआर दर्ज। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए 12,000 से अधिक वाहनों का चालान किया। अभियान के दौरान तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अन्य नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गंभीर मामलों में 110 एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये विशेष अभियान चलाया गया। दिल्ली के झुग्गीवासियों को बड़ी राहत, 1500 से अधिक परिवारों को मिलेंगे पक्के घर। दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी की 1500 से अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की योजना को गति दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल से हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक आवास मिल पाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बदल गया नियम। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब लाभार्थियों को केवल एक तय राशन दुकान पर निर्भर नहीं रहना होगा। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। इस नई व्यवस्था से लंबी कतारों, तकनीकी दिक्कतों और राशन उपलब्ध न होने जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। एम्स के डॉक्टर ने लगाई मुहर, दिल की बीमारियों के लिए वरदान है योग। दिल की बीमारियों से बचाव और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को लेकर विशेषज्ञों ने सकारात्मक राय दी। एम्स के डॉक्टर्स के अनुसार नियमित योग, संतुलित जीवन शैली और सही खान पान हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। योग से तनाव कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। हालांकि गंभीर हृदय रोगों में डॉक्टर की सलाह और उपचार जरूरी है। एलपीजी से बैंक तक 1 जुलाई से लागू होंगे कई अहम बदलाव। 1 जुलाई से देश भर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। आधार कार्ड में ईमेल अपडेट की सुविधा दिसंबर तक मुफ्त उपलब्ध रहेगी। वहीं एलपीजी, एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बदलाव संभव है। एचडीएफसी रेगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड धारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा जुलाई महीने में विभिन्न राज्यों में त्योहारों और अन्य अवसरों के कारण बैंक करीब 12 दिन बंद रह सकते हैं। अमित शाह का नया मिशन, घुसपैठियों के खिलाफ तय होगी डेडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सलवाद के खात्मे की तरह अब घुसपैठ रोकने के लिए भी समयबद्ध रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार का डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट अभियान पहले से जारी है, जिसके तहत अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की पहचान, हिरासत और निर्वासन की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का कहर, बवंडर और बारिश से मची अफरा तफरी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज आंधी, धूल भरी हवा और बवंडर जैसे हालात ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन यातायात प्रभावित हो गया। धूल के गुबार के कारण दृश्यता काफी कम हो गई और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला, जहां कई उड़ानों के संचालन में बाधा आई।
दिल्ली में बनेंगी 100 जीरो वेस्ट कॉलोनीज, कूड़े के पहाड़ों से मिलेगी राहत। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों की समस्या से निजात दिलाने के लिए उपराज्यपाल ने बड़ा प्लान तैयार किया। इसके तहत अगले 1 साल में 100 जीरो वेस्ट कॉलोनीज विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। योजना का उद्देश्य घरों से निकलने वाले कचरे का स्थानीय स्तर पर निस्तारण, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और लैंडफिल साइट्स पर दबाव कम करना है। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। होर्मुज से निकले 11 भारतीय जहाज, भारत के लिए बड़ी राहत। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। 2 भारतीय झंडे वाले जहाज सुरक्षित रूप से फारस की खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 10 अन्य जहाज अभी भी क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अब तक भारत आने वाले 11 जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर चुके हैं। क्रिकेट जगत के लिए गर्व का पल, रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में रोहित को उनके उत्कृष्ट क्रिकेट करियर, नेतृत्व क्षमता और देश को T20 विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका के लिए ये सम्मान दिया गया। इसके साथ ही रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे पद्म पुरस्कार विजेता क्रिकेटर्स की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए। राम मंदिर दान घोटाले की रिपोर्ट सीएम योगी तक पहुंची, एसआईटी ने सौंपी। राम मंदिर दान घोटाले से जुड़े कथित मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जांच के दौरान जुटाए गए तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयानों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है। दिल्ली खादी कौशल विकास योजना शुरू, कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। दिल्ली सरकार ने सुई धागे और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली खादी कौशल विकास योजना शुरू की। योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मथुरा रोड आश्रम जाने वाले सावधान, भोगल फ्लाईओवर 4 रात बंद रहेगा। दिल्ली में मथुरा रोड और आश्रम की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। भोगल फ्लाईओवर को मरम्मत कार्य के चलते 4 रातों के लिए बंद रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की। बंद के दौरान आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।